था और आज ललित झा महेश के सोशल मीडिया पोस्ट की डिटेल भी मिल गई है। इन पन्नों में साजिश के क्या क्या प्रूफ हैं, उनकी पूरी हकीकत क्या है, उसकी तहकीकात जांच एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं। सुरक्षा में सेंध की साजिश के एक बड़े किरदार महेश कुमावत का इंस्टाग्राम अकाउंट भी जांच एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। किस पन्ने पर क्या लिखा है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक पोस्ट में महेश ने लिखा कि देश में क्रांति लानी है तो खुद क्रांतिकारी होना जरूरी है। जब सहन शक्ति खत्म होती है तब क्रांति का जन्म होता है। और कुछ इसी तरह की बातें आपने देखा होगा कि सागर की पोस्ट में भी मिली थी। एक दूसरी पोस्ट में महेश कुमावत ने लिखा है, जब सरकार गलत हो तो आपका सही होना खतरनाक हो सकता है। तो ये एक एक पन्ने हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पेज के महेश ने क्या क्या लिखा है। एक तीसरा भड़काऊ पोस्ट भी आप जान लीजिए। महेश ने लिखा कि अभी देश में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है तो जिम्मेदार लूटने वाले नहीं, जो लूट जाते हैं वो होते हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से संवाद कर रहे हैं, सुनिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद और सभी उपस्थितों की तरफ से स्वागत करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1 महीने में ही चौथी बार विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए देश के लाखों लोगों से संवाद कर रहे हैं। आज 3000 से ज्यादा जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण भाग के अलावा मुख्य रूप से शहरी भाग से भी लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी जुड़े हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, सभी सांसदगण, विधायकगण एवं देश के हजारों स्थानों से जुड़े हुए मेरे लाखों भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो भारत के प्रत्येक गरीब, युवा, किसान एवं महिलाओं तक योजनाओं को पहुंचाने वाले जो देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी आज की आप जब मुख्यमंत्री खबर से खबरदार तभी से विकसित भारत का विजन आपने सोच रखा था। भारतीय संस्कृति और संस्कार बाद भी करोड़ों परिवार के बुनियादी ऊपर सुविधाओं से वंचित थे। लिखा गया लोगों के इतिहास पास रहने के लिए ना अपना घर था, और ना नल वाला मोदी पानी जी था। महान लोग बिजली, सिलेंडर और टॉयलेट्स के अभाव का में अपना जीवन जीने को मजबूर थे। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी, जब आपने ज्ञान और 3 साल से किया गया विकास देश में 14 करोड़ आज के कनेक्शन थे। अगर आज ये 14 विश्व गुरु कनेक्शन 32 बनने के करोड़ से कागार अधिक पर बन गए हैं। पहुंच गया भारत 2004 और 14 के बीच जो महाचाणक्य योजना में बन गए हमारे गृह मंत्री महोदय। आवास सैंक्शन हुए, उसमें से केवल 4000 बन पाए। क्या है लेकिन 2014 से अब तक इनका हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला आगामी प्रोग्राम 4 करोड़ घर सैंक्शन और क्या कर चाहता दिए। है भारत का 2014 संविधान में और 18,000 आवाम। से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत के सभी 6,50,000 इसमें कोई शक नहीं।
कि संसद में घुसपैठ इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या ये आतंकी गतिविधियों से जोड़ा जाए या ये सरकार से बगावत है या मोदी जी महान से अदावत है। मेरी अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन 2019 के अनुसार जब मोदी मिशन इस तीन साल की वजह से इतना गतिशील प्रभावकारी बन गया तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ की वजह से हर वर्ग, समुदाय, जात, जमात और धर्म का आदमी मोदी जी का आज्ञाकारी बन गया, जिनमें मैंने भी अपने संकल्प के अनुसार भारतीय आज़ादी का इतिहास याद कराते हुए मोदी जी के बनाए हर कानून का साथ दिया, जिनमें बाबरी मस्जिद विवाद, 3 तलाक, लव जिहाद, मुद्दा हलाला और धर्म परिवर्तन। जब ये इनका एक फार्मूला यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति, सनातन और इस्लाम के आधार पर गंगा जमनी तहजीब थी, उसको टोटल नकारा गया और गुप्त एजेंडे के तहत एक वर्ग को मुख्य धारा से वंचित करने का प्रयास किया गया। क्या था मेरा 7 सूत्रीय प्रोग्राम? जिमन नंबर 1 कि अगर वेद, पुराण, गीता ग्रंथ, कुरान के अनुसार भविष्य पुराण और अहवाले आखिरत का बयान किया जाए तो ये धर्म के नाम पर सीधा अधर्म था और एक वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन था, जिसके तहत मेरे भी
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया और मुझे सन 1998 से किसी न किसी झूठे केस में फंसाकर मेरे इस अभियान को शिकस्त देने के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया। शासन और प्रशासन की अनुमति से जिला अंजुमन इस्लामिया चंबा का गठन हुआ 1995 में और हमारा जो आपसी जंग थी सुन्नी वर्सेस वहाबी की, वो खान साहब नसीरुल्लाह खान की अध्यक्षता में सुन्नी अकायद बरेलवी ने जीतकर मस्जिद से दूसरी देवबंदी जमात को बाहर का रास्ता दिखा दिया और मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाकर चुरा काजी कमेटी का अध्यक्ष और अंजुमन का शरई ओबलिक लीगल फतवा देने का अधिकार दिया। सबसे पहला फतवा मेरा परिवार नियोजन का था। रसूलुल्लाह के दिन से मैंने इसको साबित किया और 7 मुल्कों के फतवा को मुस्तरद किया, जिस पर मुझे बरेलवी और देवबंदी दोनों ने सोशल बाइकाट किया, क्योंकि इनकी नज़र में नसबंदी, नलबंदी और परिवार नियोजन कतन हराम था। मगर जो मेरा फतवा था उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान का बयान था कि अज़ल करना जायज़ है और नबी का फरमान है। इस पर जब दोनों अहले बातिल यजीदी और नजदी वहाबी दिन का प्रोग्राम उस वक्त गुप्त तौर पर उन मुसलमानों के अगेंस्ट था कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के अनुसार मुल्क से मोहब्बत को निसफ ईमान मानते थे और इसी के तहत अपने धार्मिक अधिकारों की मांग करते थे। 1998 में चुरा में एक ऐसा उग्रवादियों द्वारा आतंक फैलाया गया कि हिंदू मजदूरों को रस्सी से बांध करके गोलियों से उड़ा दिया गया और मजदूरों, जो मुसलमान मजदूर थे,
उनको छोड़ दिया और 2 को साथ ले गए और उनको कुछ समझा बुझा करके वापस करा दिया और ये अफवाह फैला दी कि इसमें भी हम अंजुमन के जो मुख्य व्यक्ति थे चुरा में, उन पर इन्हीं बातिल जमातों की तरफ से एक खुफिया ऐलान कराया गया कि ये उग्रवादियों के साथ मिले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश की गई और जो कांग्रेसी अहले बातिल मुसलमान था, उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को बुला लिया और मैंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य लोगों के साथ मीटिंग करके ये साबित करा दिया कि ये एक अफवाह है और इसमें गुजरों के कोठों को जलाया जाना अनैतिक और मुसलमानों पर अन्याय है। यही बात मेरे भाई, जिनको हमने उस वक्त जनता दल की पहले टिकट पर और फिर बीजेपी की टिकट पर मंत्री बनाया था, आयुर्वेद मंत्री थे उस वक्त वो, और मेरे को रातों रात उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया। और आज भी जो मेरे आदरणीय हैं, उस वक्त के डीजी ID भंडारी मौके पर आए और उन्होंने ये किस्सा सुलझा दिया और मुझे ऐसे अज्ञात स्थान पर भिजवा दिया जहाँ हरिजन और मुसलमान को दूध वाली चाय देना भी अपमान समझा जाता था, मगर मेरे इसी पीरे तरीक़त वली हिंद के आज़मत के कारण और सनातन और इस्लाम के कारण मुझे वहाँ सिरमौर में इतनी इज़्ज़त मिली कि शायद मेरी अपनी 11 जिलों के, क्योंकि मुझे राजनीतिक विरोधी माना जाता था। जो भी पार्टी सत्ता में आती थी उसको शिकायत की जाती थी कि इसने आपके विरोध में काम किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और इसी तरीके से मेरा एक रिकॉर्ड बन गया, मैं वो कर्मचारी बन गया कि मैंने हिमाचल के हर जिले में एक पार्टी विरोधी गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए कार्य करने का मौका मिला और मुझे हर जिले में जो आदर और सत्कार मिला उसका मैं आज तक भी उन लोगों का आभारी हूँ जो सनातन की आस्था और इस्लाम के अकीदे को मानते हैं। आज वो वक्त ऐसे करते करते वक्त गुजरता गया और मैं 2006 में 5 में रिटायर हुआ और 2006 में मुझे चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर बाहरी यानी शहरी MLA के साथ ये मौका मिला। उनसे हमने प्रार्थना की कि 65 साल के बाद हमें भी विधानसभा में जाने का मौका दिया जाए और हमारा जो अभियान था
चुरा को नाम दिलाने वाला देवल जी, पहले चुरा पर लिखने वाले लेखक के नेतृत्व में हमने वो जंग जीती, जिससे राजनगर का नाम चुरा करा दिया और हमने अपना अभियान चुरा के नाम पर मुक्ति मोर्चा बनाकर चला दिया और इसमें हमको सफलता मिली और एक गरीब घर के लड़के शिक्षित को हमने विधानसभा में पहुंचा दिया और बीजेपी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाकर हमारे चुरा को सम्मानित किया। ये विधि का खेल है कि हमारा प्रोग्राम जारी रहा। मैंने एक कसम खाई थी कि जो माँ उस लाल को जन्म देगी जो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, तो हम उस माँ की आदर सत्कार और पूजा करेंगे। ये एक संयोग था या वियोग था या मेरी कामयाबी थी या मेरी बदकिस्मती थी। मैंने साईं बाबा कहानी मजार सत्सर पर चादर चढ़ाई और उनके जो हिंदू अनुयायी थे, मुख्यतः जवाहर लहसुई उनकी पोतियों से और पंडित कन्हैया लाल नकरोट उनकी बेटियों से उनकी आस्था के मुताबिक वहाँ सत्सर में प्रार्थना सभा कराई और अपने अकीदे के मुताबिक चादर चढ़ाई और उसके बाद हम इसके निजी निवास ध्यास पहुंचे। अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं निकला था, ये भी मेरी पेशन गोई थी, ये जीत गया है। तो रास्ते में मुझे एक पार्टी करते हुए भारद्वाज जी के आदमी मिले। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि इतने वोटों से भारद्वाज जो है वो जीत गया और वो लड्डू बांटे जा रहे थे। जिस तरीके के लड्डू 3 स्टेटों में कांग्रेस ने भी बांटने शुरू कर दिए थे। मैंने उनसे शर्त लगाई कि हंसराज जीत चुका है और आप ये खामखा इस बेचारे को, मैंने भारद्वाज जी के लिए बेचारे का लफ्ज इसलिए कहा क्योंकि यही बेचारा इस जमात को लेकर के, जो मेरी विरोधी जमात थी 1971 से और जिस जमात को हमने 1995 में मस्जिद से बाहर का रास्ता दिलाया था, उनको लेकर के भारद्वाज ने मेरी वक्फ बोर्ड की राजा जी के गंगूराम मुसाफिर जी, कौल सिंह ठाकुर जी के ऐलान के बावजूद भी
रद्द करवा दिया और 4,500 वोटर जो 3 कंस्टिट्यूंसी में इनका था, नूरपुर में लोधवा, डलहौजी में केहार और चुरा में बलेडा, भटार और बरनौता को लेकर मेरे साथ अदावत का सिलसिला करा दिया और मुझे 4 मौलिक अधिकारों से वंचित करा दिया। सड़क, मंदिर और मज़ार, मेरा धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार अध्यक्षता का, उसको बिला वजह हटाकर 2008 में राजपुरा में साईं दाता जमाल शाह की तौहीन कराई, जो हमारे इस्लाम, अकीदे और आस्था की निशानी थी, जिसने शारदा रानी को उनके 6 साल के लाल को जिंदगी दे करके अपने को जिंदा दफन करके ये साबित करके दिखाया था कि वली जिंदा है और वो भी जिंदा है जो इनकी आस्था और अकीदे पर यकीन रखते हैं। इसी विषय पर मैंने अप्रैल एक पिटीशन दर्ज की। अमित शाह जी ने उसका जवाब दिया, मगर एक गृह मंत्री का आदेश एक जेई, पटवारी और पंचायत सचिव ने गिदड़ परवाना बताकर मेरे चारों अधिकारों का हनन किया और इस जमात ने मेरे परिवार पर, क्योंकि जिसको ट्रेल कहते हैं, तो मेरे घर में इन 3 ही बदअकीदा औरतों की ट्रेल पड़ी। नंबर 1 नजदी वहाबी जमात से, नंबर 2 अहले बातिल यजीदी जमात से और नंबर 3 सुल्ला कुल्ली राफजी ईद गदीर मनाने वाली सुन्नी जमात ने। ये तीनों जमातों ने अपने आप को सुन्नी का दावा किया और मुझे ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन करने पर परिवार से भी अलग करा दिया। यही एक बात जब इंडिया का गठन हुआ और आज के जो इस बहस में कि क्या ये मोदी विरोध है जो संसद में हुआ, मैं इसको बिल्कुल मोदी विरोध नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब कोई भी सरकार मानव अधिकार का हनन करती है
और अपने जीने के स्टाइल को ही कानून बनाकर दूसरे पर थोपने की कोशिश करती है, उस सरकार के खिलाफ बगावत होती है जिसे अदावत नहीं कहा जा सकता। और जो मोदी जी के 3 गारंटियां हैं, जिन 3 गारंटियों के कारण मोदी जी हिंदुत्व के और नेहरू खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान की नफरत के कारण सत्ता तक पहुंचे। और आगामी इनका यही प्रोग्राम है। जैसे कि 2023 का इलेक्शन इन्होंने, ये हजारों सबूत हैं कि हिंदू मुसलमान करा करके जीता। जो मोदी जी कहने वाले मेरे जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री भी मोदी जी के लिए अभी भी दिल में एक अच्छा स्थान रखते हैं, मगर अदावत नहीं, बगावत नहीं, अपनी पेटिशन के द्वारा प्रार्थना तो जरूर करते हैं कि भारतीय संस्कृति, संविधान और कानून और कुरान का हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अगर नीलम जी ने जो नारे लगाए संसद के बाहर, जिस दिन ये नारे लगाए तो ऐसा लगा कि ये भी प्रायोजित है, क्योंकि वो नारे जो थे वही थे जो चुनावों में लगाए जाते, जो क्रांतिकारियों ने उस वक्त लगाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। एक भी नारा उसके अलावा नहीं था। भारत माता की जय कहा था, जो नारा सुभाष चंद्र जी के देने के बाद हिंदू मुसलमान ने लगाया था। और इसको जो लोग उधर संसद में दाखिल हुए, उनका भी आज जो कहना है, जो उनकी डायरियाँ दिखा रहे हैं, तो उनका मानना भी वही है कि हमने उग्रवाद नहीं, मोदी जी का विरोध नहीं किया, हम क्रांतिकारी हैं और हमने क्रांति का इतिहास पढ़ा, चाहे वो किताबें हिंदू धर्म की धार्मिक किताबें हों, या संविधान हो, या अंग्रेजों के खिलाफ अभियान हो, वही पढ़ करके हमने मोदी जी को जताने की कोशिश की गई कि आपका प्रोग्राम, आपका जो एजेंडा है वो बेरोजगारों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, क्रांतिकारियों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है और नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ है। आज उस दिन बहुत से लोगों ने इनके बयानात को सुन करके अपना अंदाज़ा लगाया था, और मैंने भी अपनी इस ऐप के जरिए, यूट्यूब के जरिए
मोदी जी को निवेदन करके फिर बताया था कि इसे धर्म विरोधी या आपकी एक इतनी भारी विश्व गुरु बनने की क्षमता के विरोध में ये नारा नहीं है। ये नारे आपको ये याद दिलाने के लिए हैं कि अंग्रेज़ों से हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई बन करके देश को किस तरह आज़ाद कराया था। और महात्मा गांधी ने हमें सनातन का क्या अर्थ बताया था। सरदार पटेल जी ने आपकी जमात को बैन करके दुनिया को भारत को क्या संदेश दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बना करके हमें किन धाराओं में आज़ादी दी थी, जिनमें मुख्य 25 अगर इसमें कुरान था तो सूरह निसा की 62 आयत कि हर आदमी को दूसरे का फैसला अपनी किताब से करना जायज़ नहीं। यानी अगर कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती है और दूसरे को वो बुरी लगती है, जिसमें मूर्ति पूजा है, 33 करोड़ देवताओं को पूजने वाला भी भारतीय नागरिक है, उसको भी वही अधिकार है। एक खुदा को पूजने वाला भी भारतीय नागरिक है, उसको भी वही अधिकार है। और किसी को भी नहीं पूजने वाला भी भारतीय नागरिक है, उसको भी वही अधिकार है। इसलिए इन क्रांतिकारियों का मेरी समझ के मुताबिक और मेरे ऑल इंडिया सूफी सुन्नी और सनातनी जमात के मुताबिक इनको आतंकवाद से ना जोड़ा जाए और इनकी बात पर ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से 3 चीज़ें रोना, धोना और उजाड़ना किसी जमात विशेष या सत्ता का काम बन जाता है, तो उसमें बच्चे रोते हैं, बच्चों के माँ बाप रोते हैं, बहनें रोती हैं, उनके खाविंद रोते हैं और यहाँ तक कि हर आदमी उत्तेजित हो जाता है वो 3 बातों के लिए। या वो उग्रवाद मचाता है अपनी ताकत शैतानी के मुताबिक, या वो आत्महत्या करता है अपनी कायरता के मुताबिक, या वो ऐसी गतिविधियां करता है उसको सरकार को चेतावनी देने के लिए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। टीवी को देख करके बहुत सा आज टीवी पर किसी को एतबार नहीं रहा कि किसी भी टीवी की खबर को सच्चा मान सके वो, विशेष तौर पर इंडिया टीवी की खबर को। खबर ये आई सबसे पहले कि वो जो लोग संसद में दाखिल हुए उनको परमिशन भी बीजेपी के सांसद ने दी और उनका जो क्रांतिकारी होने का सबूत था वो भी हिंदुत्व की उस सनातन के मुताबिक था जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी ऐसे ही नारे लगाए। और मेरी समझ के मुताबिक ये उग्रवादियों की श्रेणी में इनको न लाया जाए और इसको, ये जो डिबेट है इसको हिंदू मुसलमान कराने की तो मेरी अपनी पेटिशन और मेरे अपने
अभियान के मुताबिक मैं उन लोगों का बहुत, उन सनातनियों का और उन मुसलमानों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुसलमान का नाम इनमें नहीं लाने दिया और ना ही कोई मुसलमान इसमें शामिल था। संसद में भेजने वाला बीजेपी का और उत्तेजित करने वाले भी बीजेपी के उत्पीड़ित लोग थे जो 2013 तक या 2019 तक मेरी तरह मोदी जी करते रहे, और जब वो उत्पीड़ित हुए, उनको आघात पहुंचा, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से मोदी जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं फिर एक बार भारतीय सरकार, विशेष तौर पर मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी से तो क्यों करूँगा, क्योंकि उनको तो हमने 2022 में दिखा दिया था कि जो आप दूसरे स्टेटों में जाकर के कर रहे हैं उसका जवाब तो आपको और अनुराग जी को हमने अपने इसी 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से ठाकुर वर्सेस ठाकुर करा करके सनातन और इस्लाम के इस अभियान को कामयाब कराया था। इसलिए आपके पास भी हमारे कई प्रमाण हैं कि देश में ऐसी स्थिति 2024 के लिए न पैदा की जाए जिसको आज हर आदमी समझ चुका है। जिस तरीके से इस बात को कि जो विशेष दोषी थे जिन्होंने सदन का अपमान कराया, एक हमारा तपस्वी तो उस धुएं में अपनी ही मेज पर खड़ा होकर के तमाशा देखता रहा, और जिनको ये लगा कि इन्होंने हमारे खिलाफ कुछ काम किया है तो उन्होंने उनको मारा भी। अच्छी बात है, जो कोई जुर्म करता है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर जो जुर्म नहीं करता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, तो उसकी सज़ा के बजाय इनाम मिलना चाहिए। क्योंकि अपने अपने तरीके से हर आदमी अपनी दिल की भावनाओं को प्रकट करता है। जो आप बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से एक शब्द लिख सकते हैं कि एक आदमी न कुछ लिख सकता था, न कुछ कर सकता था, न कुछ बोलने की ताकत रखता था, उसको भी इसी तरीके से महात्मा बुद्ध के खिलाफ गलतफहमी हो गई। जब आप अपना प्रवचन कर रहे थे तो आपने उनके मुंह पर थूक दिया। महात्मा बुद्ध ने उस वक्त चुपचाप रहे और बाद में उस आदमी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने अपनी व्यथा जो थी उनको सुनाई कि ना मैं इसको व्यक्त कर सकता था, ना मैं बोलकर, ना लिखकर, मगर मेरे दिल में एक भाव आया कि ये क्या कह रहा है, तो तब मैंने ऐसा किया। और उसने माफ़ी मांग करके बुद्धम शरणम गच्छामि का उपदेश दिया। हमने भी मोदी जी आपको इसीलिए ज्वाइन किया था, एक सूत्रीय कार्यक्रम आपको बताया था जिसका आपके गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिलाया था, मगर एक मामूली कर्मचारी ने हमें इतना जेर करा दिया कि मुझे जीने के लाले पड़ गए और मेरी पिटीशन पर भी पुलिस मूक दर्शक रही। मेरे विजिलेंस के
उस साक्षात्कार और वो मौके की रिपोर्ट ने भी मेरे हक में बयान दिया, मगर आपके इस नीति ने कि हर बुराई को किसी न किसी तरीके नेहरू खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान तक पहुंचाया जाए, तो हम उम्मीद रखेंगे कि जिस तरीके से ये इन बच्चों का प्रोग्राम भी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस तक और कांग्रेस से पाकिस्तान तक पहुंचाया जा रहा है, और इसमें भी अब उस तपस्वी को बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है कि उसको उत्तेजित किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्य को लोग जान चुके हैं। आपने उनके खिलाफ जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, जो 3 गारंटियां आपकी हैं, जो 3 मशीनें आपके पास हैं, एक ईवीएम की, दूसरी वो मशीन कि जो आपके खिलाफ ना बोले तो वो साफ हो जाता है, चाहे उसने कितना भी जुर्म किया हो। एक व्यापारी साहू को 3 करोड़ या कितने करोड़ उसके पास पैसा मिला और उसने बयान दिया, वो उनमें से है जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के होते हुए ऐलान किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि जो अमीर लोग हैं वो मेरी मदद करें, तो शायद अगर इस इतिहास को झांका जाए तो हबीबुल्ला, मोतीलाल नेहरू और ये खानदान भी आर्थिक मदद आज़ाद हिंद फौज की करने में उस वक्त भी सक्षम था, और आज भी अपने व्यापार की तरफ से इसने ये अपने व्यापार का पैसा बताया। हाँ, उसने चोरी इनकम टैक्स की होगी, तो वो भागा नहीं है, वो हिंदुस्तान में ही है। उसकी तुलना उन भागे हुओं के साथ ना की जाए कि जो आपकी मशीन में साफ होकर के भाग करके भी इनसे हजारों करोड़ों का माल लूट चुके हैं। तो ये ना हमारे जो आपके खिलाफ एक लफ्ज़ भी हम नहीं कहते, मगर आपसे पूछते ज़रूर हैं कि ईवीएम और इस साफ करने की मशीन और नेहरू, गांधी, पटेल और अंबेडकर के संविधान की धज्जियां ना उड़ाई जाएं, और हर एक आदमी को जीने का अधिकार दिया जाए, जो हमें हमारे संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ ने दिया है। अगर हमारी बात कोई उसके खिलाफ आपको नज़र आती है तो हमें जितनी मर्जी सज़ा दी जाए। जहाँ तक मेरा अपने अभियान की बात है तो 2024 में भी मेरा अभियान जारी रहेगा, जिसका मॉडल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी होंगे, जिसका ऐलान हमने 2022 में किया था। और कश्मीर के सभी नेताओं को, सभी पार्टियों के नेताओं को ये आह्वान किया था धारा 370-35A के बारे में, जब मुझ पर अलगाववादियों का हमला कराया गया, तो उसका भी गवाह अनुराग जी हैं कि जब मैंने
उन बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को इनकी गोद में बिठाया और मुख्य धारा में ला करके मैंने हजारों लोगों को ये बताया कि बुरहान बानी और नज़ीर बानी में क्या फ़र्क है, और अयूब पंडित में जो इंस्पेक्टर शहीद हुए, जिस मौलाना के कहने पर उनको गाड़ी से बांधा गया, उस मौलाना में और उस अयूब पंडित में क्या फ़र्क है, और जो शहीद हुए कश्मीर के लिए ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के आज तक भी हो रहे हैं, उनके अतायत की जाए, उनकी आत्माओं को शांति के लिए हमने पाठ पढ़े। आज भी हम भारतीय, पिछले कल भी हमने सर्वधर्म सौहार्द की, मैंने अपने घर में ही एक हमारे जो आदरणीय थे उस वक्त के शिक्षा मंत्री पंडित शिव कुमार जी, उनके खानदान को बुलाकर उनके साथ मैंने अपने अकीदे, अपने 1995 से लेकर के आज तक के प्रयासों को और हिंदू मुस्लिम सौहार्द को वो करके अपनी नूर अवतार और किताब को उनको सौंप करके एक संदेश दिया कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री का मॉडल पूरे देश में चलाएंगे और इंडिया को सत्ता में लाएंगे। ये कोई अपराध नहीं है, ये कहना कोई अपराध नहीं है, और मजदूरों के लिए मजदूरी मांगना अपराध नहीं है, बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगना अपराध नहीं है। भारतीय किसान, पहलवान और मुसलमान के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना कोई अपराध नहीं है। इसलिए जो भी आदमी 2019 से लेकर के आज तक इन बदअकीदा जमातों की वजह से मुझे जान माल और इज्जत ईमान का नुकसान पहुंचा चुके हैं, वो अगर मेरा कोई भी लोकेशन ढूंढना चाहें तो मैं छुप करके नहीं, मैं अपनी HHAQ चैनल की तरफ पर हर रोज निवेदन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे एक कहावत है जो मैंने किताब लिखी है कि पहाड़ के साथ सिर टकराने से सिर फटता है, और मैं हसनी और हुस्नी पीरों अकाबिरों को साथ लेकर के चला हूँ, और इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि अब कश्मीर का हर नेता भी इंडिया के साथ भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक जुड़ चुका है, और हमारे अकीदे का मुरीद बन करके अपनी लड़ाई लड़ेगा, और मौत से तो वही डरेगा जो डाकू है, चोर है, बाकी तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। मैं उनसे अभी भी जो मेरे खास नज़दीक लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं तो वो बाज आ जाएं, क्यों कि अगर अभी CBI इंक्वायरी नहीं हुई तो ये होके रहेगी, और उनको अपने चेहरे जो हैं
नज़र आ जाएंगे कि हमने अपने नबी के साथ, अली के साथ और वली के साथ क्या किया। मैं इनके साए में अपने अभियान को जारी रखूँगा और उम्मीद है कि सब लोग मेरे इन विचारों को माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और संगठन के नीतीश जी, ममता जी, सोनिया जी, प्रियंका जी तक जरूर पहुंचाएंगे। और मेरे जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द के आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, मैं उनसे भी उन्हीं की नात के जरिए से उनका अदब करते हुए कि उन लोगों का जो किसी के धर्म को नहीं मानते हैं, उन लोगों का साथ देने के बजाय सनातन का अर्थ सना मैंने तारीफ करना है। जिस तरीके से मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तन का अर्थ है शरीर, तो उन शरीरों को सनातनी की वजह से हिंदुत्व से ना जोड़ा जाए। मैं आपका आदर करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो भी आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ता है वो मरता नहीं, शहीद होता है। और जो दोगला है वो दो मुँहा सांप बन करके जिधर को खाने को मिल जाए उधर को सिर कर लेता है। ऐसे लोगों से बचें और अपने मुल्क, मिल्क और प्रांत की हिफाजत करें। और मेरे इस अभियान ऑल इंडिया सूफी, सुन्नी और सनातनी जमात के साथ जुड़े। हमारा अभियान किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, आस्था विशेष, अकीदे विशेष के लिए नहीं है। हमारा अभियान संविधान बचाने के लिए है, ईमान बचाने के लिए है। इसको मोदी विरोधी ना माना जाए और राहुल और मोदी का मुकाबला मानकर इस संसद में हुए अपराध को भी भारतीय संविधान, कानून के मुताबिक समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।